तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए कभी मत रोना। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। जो भी आपका साथ छोड़ गए वो साथ के साथ एक सीख भी छोड़ गए। इस सीख को हमेशा याद रखिए। किस्मत भले ही धोखा देती है, पर जब हनुमान जी साथ देते हैं जिंदगी बदल जाती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करिए, और अगर परमात्मा से प्रेम हो तो समर्पण करिए। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसलिए कभी भी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो। कभी किसी को ये मत बताना कि तुम कमज़ोर हो गए हो। कभी किसी को ये मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को ये मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी कैंचुली कितनी ही बार क्यों न बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सर्प का ही होता है। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीता वही है जो सही समय पर गियर बदलते हैं। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मॉम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। मैंने अकेले ही तूफानों का सामना किया, अब वे बारिश से बचने के लिए मुझे छाता दे रहे हैं। कोई व्यक्ति कितना ही खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम्हारे भीतर अवश्य ही होनी चाहिए। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। समझदार एक मैं हूँ, बाकी सब नादान। बस इसी भ्रम में घूम रहा आजकल है हर इंसान। मक्खन में गिरा हुआ थोड़ा सा नमक उसको नष्ट नहीं करता, बल्कि उसको नष्ट होने से बचाता है। उसी प्रकार एक सरल और सच्चे इंसान को स्वभाव में थोड़ी सी चतुराई और सावधानी रखना आवश्यक है। इतना भी एडजस्ट मत करो कि लोग भूल ही जाए कि आप इंसान हो। शांत रहना समुद्र की फितरत है, कमजोरी नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसका विरोध जरूर करें, लेकिन अपना स्तर न गिराए। चाहे वो कितना ही स्तरहीन होकर व्यवहार करे, लेकिन आप शांत और मजबूत रहें।
पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं, साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। किसी को माफ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ ना बने। कड़वी है लेकिन बात सच है, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेले। बढ़ती हुई समझदारी इंसान को मौन की तरफ ले जाती है। कितना भी किसी को खुश करने की कोशिश करो, दुख ही मिलेगा, क्योंकि औरों को आपकी खुशी से नहीं, दुख देखकर सुख मिलता है। ईमानदार रहिए, सीधे नहीं, गलतियां माफ कीजिए, चालाकियां नहीं। अगर कुछ बुरा है तो उसे आज ही छोड़े, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये सब बहाने हैं। स्वीकार करें स्थिति को और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि आप कैसी अवस्था में हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कदर ना होती हो, छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। चतुर युग चल रहा है, बेवजह अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाइए। दुश्मन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। तनाव मुक्त रहने के लिए समझदार लोगों से गहरी बात ना करें, बल्कि परम मित्र से बेमतलब की बातें करें। गैरों से डर नहीं लगता, नारद मुनि बने अपने लोगों से डर लगता है। चाय जैसा किरदार है मेरा, किसी को हद से ज़्यादा पसंद हो तो किसी को नाम से भी नफरत है। मछली से आकाश की ऊंचाइयों का पूछोगे तो डरा देगी, पंछियों से पूछो वो बताएंगे ऊंची उड़ानों का मतलब, पर पंछियों से समुद्र की गहराइयों का पूछोगे तो वो भी डरा देगी। सिर्फ ज़्यादा उम्र, ऊंचा ओहदा या रिश्ते में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की बात या राय तुम्हारे काम की हो। राय उससे लो जो उस बारे में जानता हो और अपनी बुद्धि जरूर लगाओ। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। सरल इंसान के साथ किया गया छल कपट
की बर्बादी के सारे दरवाजे खोल देता है, फिर चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रश्नों से पहचाने, ना कि उसके उत्तरों से। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। बढ़ती उम्र खत्म कर देती है लगाव, लोगों से, चीज़ों से, ख्वाबों से। लड़ झगड़ कर छीन लेने की वजह आप चुनने लगते हैं बंद कमरा, फोन और खामोशी। किसी को ज़्यादा समझाने या सुधारने का प्रयास मत करना, नहीं तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगेगा। अक्सर इंसान को खामोश कर देती है दिल पर लगी हुई बातें। हमेशा औलाद गलत नहीं होती, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं, जो एक संतान के अत्यधिक मोह में आकर दूसरी संतान के साथ अन्याय कर बैठती है। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती, जिसको जहाँ सुकून मिले उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे खुश हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अभी तक आपने कोई तरक्की नहीं की है।